कहीं आप सुला दीजिए, शरीर के कोई उसको चिंता नहीं होती, शरीर के आराम की उसको चिंता नहीं होती, कहीं भी सुला दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार करते हैं। जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर फिरा दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते। उनको शरीर को कोई आराम नहीं दिया, सोने के लिए उनके लिए पहाड़ियों को सुला दिया, लेकिन उनकी नजर दाता इस पे पड़ जाए, वो धनदान से बढ़। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं? वो है परम चैतन्य, और उसका जो स्पंदन है, जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है, और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का कान हो जाता है। जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है। स्त्री पे पड़ जाएगी वो बड़ी सुबुद्धि वाली और बहुत यशदायी स्त्री हो सकती है। जिस पर भी पड़ जाए उसका भला ही हो सकता है। स्पंद ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा ही आ सकता है, बुराई नहीं। कोई आदमी आपको मारने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है, कोई आपको सताने आए उसको सुबुद्धि आ सकती है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है, ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है। इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप क्यों उसका बदला लेना है? कोई जरूरत नहीं। आप सही हैं, ये स्पंद पे छोड़ दीजिए, इस वाइब्रेशंस पे छोड़ दीजिए। ये सब समझते हैं, सोचते हैं, सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर। इस शक्ति को आपने प्राप्त किया है, यह आप में से अव्याहत बह रही। इस शक्ति को आपने आजमाया, देखा कि इससे कितना फायदा होगा। अब जो लोग बुद्धि से इसको जानना चाहें वो नहीं जान सकते, लेकिन आपको अनेक चमत्कार देखे और ये कितनी प्रचंड शक्ति, कितनी ऊंची शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है जो कार्यान्वित है और आपको मदद करे और आप इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे। उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिवतत्व होने से ही हमें हर एक चीज पर, पूरे पर्यावरण पे आपका शिवतत्व चल सकता है। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार को छा है। जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध है, अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसके अधिकार पथ में आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में ही, हम अब दैवी स्थिति में आ गए। तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मानव स्थिति हमें खींचती है नीचे, बस।
मानसिकी हमें खींचती है और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करती। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए। पहले तो आत्मा का था, इस जड़ से ही रहा और अब भी यह जड़ता बीच में खींचा। अनेक तरह से। इसीलिए पहले जमाने में उन्होंने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन पे सो, संन्यास लो और परिवार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं पाने। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के अनेक जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश मरुपाया कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए। क्योंकि अगर बहुत लोगों को पार कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने ठीक समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने शरीर में रहे पर छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आंख उठाए बगैर ही आप लोगों ने आप साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये तो बात ये है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आपने स्पंद की शक्ति दिया। यह तक तो कुंडली ने काम कर लिया। अब आगे आपको काम करना है। और वो काम क्या है? पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शीशे को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए। पहले अपनी ओर नजर कर लीजिए कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अलियां मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोलापन आ गया, सब छोड़। लेकिन अभी क्या, मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मैं बोर हो जाता हूं? पहले किसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मदद पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं। और क्यों नहीं कर सकता? इस पर आप बुद्धि से विचार कर सकते। क्या है? मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं। और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटकते ही जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सकती। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध लेंगे और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को देख लें, हाँ ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज गिर जाएगी। इसके और दृष्टि करने से ये चीज चलेगी। अगर हमें एक नया संसार बनाना है, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की तैयारी, विशेष तरह के लोग तैयार हैं, ऐसे जन हो कि जो खालिश, इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सबने इच्छा की थी। वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।